हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कोड डेव। तो आज हम समझने वाले हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है वो रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। उसके अंदर हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम देखे और हमने देखा कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट इंटरनली हमारे पास किस तरह से बन रहा होता है, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस ये एक कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सबसे स्टार्टिंग में होता है। और इसको सही डिस्कस करना है हमने कि इनहेरिटेंस हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि व्हाट वाला पार्ट। सबसे पहले ये समझ लें कि इनहेरिटेंस हमारे पास होता क्या है। जावा के अंदर बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में इनहेरिटेंस हमारे पास क्या यूज़ होती है। तो ये देखें, फैमिली ट्री जिस तरह से होता है वहाँ पर भी इनहेरिटेंस काम कर रही होती है। तो ये देखें, यहाँ पे कोई भी एक फैमिली है, ये आपके है दादाजी, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं अब्बा जी, ठीक है, और ये हो जाते हैं आप, और ये आपके भाई। तो ये क्या है, इसमें कुछ आदात ऐसी होती हैं जो कि यहाँ से आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये होती है इनहेरिटेंस। ये हमारे पास हो गई रियल लाइफ एग्जांपल जिसमें हमारे पास इनहेरिटेंस यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास है इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस जावा के अंदर कहाँ पर यूज़ हो रही है, उस चीज़ को हमें समझना है। जावा के अंदर कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, एक सिंपल क्लास है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं। अब एट्रीब्यूट मैं किन को बोल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, इंट ए इज़ इक्वल टू, या फिर रियल लाइफ में तो इस तरह से यूज़ नहीं होता ए, इंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ इक्वल टू, इस तरह मैंने कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कुछ मेथड है, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल वगैरह, इस तरह से कुछ आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके जो एट्रीब्यूट मैंने प्रोवाइड किए या फिर मेथड्स जो इस क्लास के अंदर हैं वो मैं किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो वो मैं किसकी मदद से कर सकता हूँ, वो होगा इनहेरिटेंस की मदद से। तो मैं एक सिंपल क्लास बनाऊँगा। ये हमारे पास आ गया क्लास ए और ये होगी क्लास बी। तो मैं क्या करूँगा, क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं और ए लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लास का नाम और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा दी। अब अगर क्लास बी एक्सेस करना चाहता है क्लास ए के एट्रीब्यूट या फिर मेथड्स को, तो वो क्या करेगा, क्लास बी, क्लास का नाम लिखा और हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड का कीवर्ड और उस क्लास का नाम लिख देंगे जहाँ से मुझे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है। तो इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इनहेरिटेंस को अचीव कर लूँगा। अब ये डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस यहाँ पे हम किस तरह से डिस्कस करते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं और हमारे पास ये कितने तरीक़ों से बन सकती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि इनहेरिटेंस को मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि मुझे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है और इसका एक स्पेशल नाम होता है कोड रीयूज़ेबिलिटी। अब कोड रीयूज़ेबिलिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए है मेरे पास, इसके अंदर कुछ ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। अब इसी कोड को मुझे किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना है। अब इस तरह तो नहीं होता कि इसी सेम कोड को मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँगा, ये तो अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं होती। हम क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसको दोबारा क्यों करना, हम क्या करते हैं कि इसको इसी क्लास की मदद से यहाँ पर ले आते हैं। तो ये होती है कोड रीयूज़ेबिलिटी। उसके अलावा जो इसका दूसरा यूज़ होता है वो होता है मेथड
ओवरराइडिंग, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इसके अंदर आता है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग क्या होती है, लेकिन इसका यूज़ आप देख लें, कोड रीयूजेबिलिटी और मेथड ओवरराइडिंग। अब हम आते हैं तो इसकी टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी होती हैं इनहेरिटेंस की। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे होती है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास होती है। और टोटल टाइप्स इसकी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। लेकिन जावा के अंदर कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। अब 2 क्यों नहीं होती वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और कौन सी नहीं होती वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए है मेरे पास और क्लास बी है मेरे पास। क्लास ए अगर डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस। दोबारा से समझते हैं, अगर मेरे पास क्लास ए है, क्लास बी डायरेक्टरी इनहेरिट कर रही है, यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ होगा, अगर ये इसको इनहेरिट कर रही है डायरेक्ट, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल इनहेरिटेंस। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि दूसरी टाइप इसकी कौन सी होती है। सेकंड जो हमारे पास होती है वो होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है वो चीज़ देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास ए हमारे पास आई, क्लास बी हमारे पास आई, क्लास सी हमारे पास आई। अगर मेरे पास क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए को और क्लास सी इनहेरिट कर रही है क्लास बी को, तो ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब कोड में किस तरह से करना है वो बाद में देखते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमारे पास किस तरह से काम हो रहा है। बी इनहेरिट कर रही है ए को और ए के जो भी एट्रीब्यूट हैं वो बी के अंदर आ चुके हैं। अब सी जो इनहेरिट कर रही है वो कर रही है बी को, वो ए को नहीं कर रही, वो बी को कर रही है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, क्योंकि लेवल बाय लेवल काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड डिस्कस करते हैं कि थर्ड हमारे पास कौन सी आती है इसकी टाइप, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। हायरार्किकल का सिंपल मतलब ये होता है कि जिस तरह हमने देखा क्लास ए होती है, एक पेरेंट क्लास होती है। अब पेरेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्लास हमारे पास आ गई, यहाँ पे जो भी क्लास होती है सब की पेरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे एक है क्लास ए क्लास बी। अब क्लास बी की जो क्लास है वो यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पेरेंट, क्योंकि क्लास बी एक्सेस कर रहा है वहाँ से ए क्लास से, वो मेरे पास होगी पेरेंट क्लास। और ये जो क्लास होगी ये होगी चाइल्ड क्लास। ये सब के लिए यूज़ होगा जो हमने यूज़ किया, सिंगल, मल्टी लेवल या फिर हायरार्किकल। तो ये मेरे पास पेरेंट है, जहाँ से डेटा आ रहा है वो पेरेंट होगी और जहाँ पे जा रहा है वो चाइल्ड होगी। तो ये चीज़ आपने डिस्कस करना है। तो इस पेरेंट को मैं सुपर क्लास भी बोलता हूँ, ठीक है, ये सुपर क्लास भी मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास हायरार्किकल का मतलब क्या है। हायरार्किकल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे पास एक आ गई क्लास ए, ये हमारे पास आ गई क्लास बी और ये मेरे पास आ गई क्लास सी। अब क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को और क्लास सी जो हमारे पास है वो भी कर रही है क्लास ए को। तो ये सिंपल होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि हायरार्किकल होती है ना। हायरार्किकल हम इस चीज़ को कहते हैं जिस तरह यहाँ पे ये चीज़ बन रही होती है, फिर यहाँ पे ये चीज़ बन रही होती है, यहाँ पे ये चीज़ बन रही होती है, यहाँ पे ये चीज़ बन रही होती है। तो ये चीज़ होती है हायरार्की बन रही होती है। तो सेकंड एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो इसमें क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगी क्लास ए, इसको इनहेरिट कर रही है क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। ये एरो इस तरह से बनेगा।
फिर उसके बाद क्लास डी बन जाएगी, ये इनहेरिट करेगी इसको, क्लास ई बन जाएगी और इनहेरिट ये इसको करेगी, क्लास एफ़ बन जाएगी और ये इसको इनहेरिट करेगी। तो ये हायरार्की की तरह काम हो रहा है और ये एक दूसरे को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो ये होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कस की वो जावा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। अब डिस्कस करते हैं कि जावा के अंदर कौन कौन सी नहीं होती। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होती। अब मल्टीपल का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है क्लास ए, ठीक है, क्लास ए मेरे पास आ गई, ये हमारे पास आ गई क्लास बी और ये आ गई क्लास सी। क्लास ए सेम टाइम पे क्लास सी को और क्लास बी को एक्सेस नहीं कर सकती जावा के अंदर। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है? एक टाइम पे एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती क्लासेस की मदद से। तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक और मेरे पास होती है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का क्या मतलब है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड का मतलब सिंपल ये है कि मेरी क्लास आई, क्लास ए, यहाँ पे आ गई क्लास बी और यहाँ पे आ गई क्लास सी, ठीक है, और यहाँ पे आ गई क्लास डी। अब यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा होगा? क्लास बी जो है वो इनहेरिट करेगी क्लास ए को, क्लास सी जो है वो इनहेरिट करेगी क्लास ए को, और जो डी है वो इनहेरिट करेगी क्लास सी को और क्लास बी को। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर तो मेरे पास काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी देखें, डी के केस में ये मल्टीपल को एक्सेस फिर से करने लग पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट आ गया वो मल्टीपल का ही आ गया। तो मल्टीपल तो हमारे पास जावा के अंदर होती ही नहीं है, तो इसी वजह से ही हाइब्रिड हमारे पास नहीं होती। अब ये समझ लो कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर क्यों नहीं होती। अब ये देखो, क्लास हमने बनाई क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ मेथड है प्रिंट, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आ गया क्लास बी और इसके अंदर भी सेम मेथड है प्रिंट, सेम टू सेम मेथड है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने बनाया क्लास सी, इसने एक्सटेंड किया सेम टाइम पे क्लास ए और क्लास बी को, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये देखें कि इसके इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब जब इसने एक्सटेंड किया तो मैंने ये बताया था, जब भी कोई क्लास किसी पेरेंट क्लास को, सुपर क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं या फिर मेथड्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, ए के अंदर वो जाएगा, यहाँ पे देखें प्रिंट यहाँ पर भी मेथड है और प्रिंट यहाँ पर भी बी क्लास के अंदर भी मेथड है। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारे पास किस मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड करना है। तो इस केस में मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी की वजह से हमारे पास जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होते। तो अभी समझते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने न्यू पे जाना है, जावा प्रोजेक्ट आपने लेना है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख दें, तो इनहेरिटेंस क्लास, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश कर देना है, सिंपल। तो ये आपके पास एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, सोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आपने पैकेज बनाना है। अगर आप पैकेज नहीं बनाते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैकेज वो ले लेता है, तो वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पैकेज का नाम रख देना है com.example. अब ये पैकेज का नाम हम इस तरह क्यों रख रहे हैं वो हम अलग क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि कोई भी कंपनी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट है,
फॉर एग्ज़ाम्पल abc.com होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं com.abc. और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं। तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस, हमने ये लिख दिया। अब हमने एक पैकेज बना लिया, इस पैकेज के ऊपर हमने क्लिक करना है, सोर्स के अंदर नहीं करना, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू क्लास पे जाना है आपने। हमने क्या किया, क्लास पे क्लिक किया, सिंगल इनहेरिटेंस, मैंने इस क्लास का नाम रख दिया, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने क्लास का नाम रखा और ये मेरे पास क्लास बन के आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले मेन मेथड बना लो। तो मैंने मेन मेथड बना लिया। ठीक है, मेन मेथड मेरे पास आ गया। अब वो जो सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास ए आ गई मेरे पास, क्लास ए, और इसी तरह मेरे पास थी क्लास बी। ये दो क्लासेस मेरे पास थी जो कि सिंगल इनहेरिटेंस से थी। और एक हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्लास ए बना लो, स्टेप नंबर 2 क्लास बी बना लो, स्टेप नंबर 3 जो हमने ध्यान में रखना है, क्लास बी को एक्सटेंड कर लो, उसकी पेरेंट क्लास जो भी होगी, इस केस में हमारे पास क्लास ए है, तो हमने क्या किया, क्लास ए हमने बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्लास का नाम आ गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ए हमने रख दिया यहाँ पे इसका कोई लॉजिकल नाम रख देते हैं, STD रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर। उसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी मेथड मैंने बना देना है। तो मैंने क्या किया, पब्लिक, वॉइड और प्रिंट। अब ये पब्लिक क्या है, वो एक्सेस मॉडिफायर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या है। तो मैंने सिंपल इसके अंदर क्या किया, सिस आउट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, ये मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये पेरेंट क्लास के अंदर से मेथड मेरे पास आया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल क्लास बी बना दी और इस चीज़ को मैंने क्या किया, एक्सटेंड करना है क्लास ए के साथ। क्लास ए से मैंने जब इसको एक्सटेंड कर लिया, अब देखना क्या होगा, अब मैं इसी क्लास के अंदर इस क्लास का मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी इक्वल टू न्यू और मैंने कर दिया बी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्लास का नाम। अब ये जो बी है, कैपिटल बी, ये क्लास का नाम है, क्लास नेम, और जो मेरे पास स्मॉल बी जो मैंने लिखा है, ये है ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब जो भी चीज़ मैंने एक्सेस करनी है, मैं क्या करूँगा, बी डॉट, अब ये देखें रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरे पास था वो क्लास बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो उसकी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस की मदद से मेरे पास यहाँ पे मुझे ये एक्सेस हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिस आउट में यहाँ पे मैं लिख दूँगा बी डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसी तरह से मैं एक्सेस कर लूँगा बी डॉट प्रिंट। तो मैंने ये पे प्रिंट कर दिया। अब सिंपल हमने क्या किया, एक सिंपल सी क्लास बनाई, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट रख दिया, ये मेरे पास आ गया एट्रीब्यूट, और ये मेरे पास आ गया मेथड। ठीक है, और एक सिंपल सी क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल उसको इनहेरिट कर दिया क्लास ए के अंदर। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, क्लास बी का, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन हमने जब प्रिंट किया तो उसके अंदर वेरिएबल भी आ रहा है और प्रिंट मेथड भी आ रहा है। वो किसकी मदद से आ रहा है, वो हमारे पास इनहेरिटेंस की मदद से आ रहा है। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, रन पे गए, जावा एप्लीकेशन, ओके पे क्लिक किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है और प्रिंट फ्रॉम पेरेंट क्लास।
तो ये हमने देख लिया कि सिंगल इनहेरिटेंस किस तरह से काम करती है कि इसने पेरेंट क्लास से सारी चीज़ें उठा ली। ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन है और ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो हमने न्यू क्लास बनाते हैं, हम करते हैं जी मल्टी लेवल, ठीक है। ये मल्टी लेवल की हमने क्लास बना दी, सिंपल। अब मेन मेथड बनाया तो हमने क्या देखा था इसके अंदर, ये स्टेप देख लो। ये हमने कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब ये होता है कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, क्लास ए बना लो। स्टेप नंबर 2, क्लास बी बनाओ, और जब क्लास बी बनाओगे उसको एक्सटेंड कर देना क्लास ए से। स्टेप नंबर 3, क्लास सी बनाओ और इसको एक्सटेंड आप कर देना क्लास बी से। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले क्लास ए, और इसके अंदर देखो यहाँ पे इंट ए इज़ इक्वल टू 12, और यहाँ पे डिस्प्ले मेथड मैंने बना दिया पब्लिक वॉइड। अब ये इस तरह से लिखना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले लिखें तो मेरे पास यहाँ पे मेथड बना हुआ खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन इसका एक्सेस मॉडिफायर जो है वो प्राइवेट आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, बाद में डिस्कस हम कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सिस आउट यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले फ्रॉम पेरेंट क्लास ए, ठीक है। ये हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब आ गया स्टेप नंबर 2। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्सटेंड इसको करना है क्लास ए से। क्लास ए से हमने क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब ये देखें, system.out.println हमने यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो इंट b इज़ इक्वल टू 45, हमने कुछ भी लिख दिया। और यहाँ पे हमने कुछ मेथड बनाना है, यानी कि प्रिंट मेथड हमने बना दिया यहाँ पर। अब हमने इसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज करना है और पब्लिक कर दो, और उसके बाद यहाँ पे system.out.println, ये हम सिंपल इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रिंट फ्रॉम क्लास बी, ये हमने सिंपल क्लास बी बना दी और स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। एक सिंपल क्लास बनाई क्लास बी और उसने एक्सटेंड कर दिया अपनी पेरेंट क्लास ए को। यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 3, क्लास सी बनाओ और उसको एक्सटेंड कर देना क्लास बी से, क्योंकि मल्टी लेवल पे हमारे पास काम हो रहा है। अब अगर क्लास सी के अंदर मैं कुछ भी ना लिखूं और क्लास सी का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। सी, और ये देखना सी डॉट, ये देखना इसके अंदर ए भी आ रहा है और इसके अंदर बी भी आ रहा है, क्योंकि ए जो मौजूद है इस क्लास के अंदर मौजूद है, और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, और क्लास ए के अंदर क्या मौजूद है, ए, और क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास बी को, और क्लास बी के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, क्लास ए से। तो इस तरह जितना भी डेटा आ रहा है क्लास बी के पास, और क्लास बी का अपना जो डेटा है वो क्लास सी को वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को प्रिंट कर देंगे, और मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ सिस आउट के अंदर सी डॉट ए में कर दूँगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सिस आउट कर दूँगा इसके अंदर सी डॉट बी को, और इसी तरह मेथड मेरे पास आ जाएंगे सी डॉट, एक मेरे पास था डिस्प्ले और एक मेरे पास था प्रिंट। ये दोनों के मेथड मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि प्रिंट था क्लास बी के अंदर और जो डिस्प्ले था वो था क्लास
ए के अंदर। तो इस तरह से मेरे पास हायरार्की बन रही है और मेरे पास मल्टी लेवल पे काम हो रहा है। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, बी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस पैकेज के अंदर बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जी, और इस क्लास को मैं कर देता हूँ जी एच। यहाँ पर एच कर दिया मैंने, यहाँ पे जी प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर अगर देखें तो मैंने इसको कर दिया जी वाई, और इसको मैंने कर दिया जी। ठीक है, ये सिंपल मेरे पास इसके अंदर एरर मेरे पास रिमूव हो गया, क्योंकि इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी वो क्लासेस मौजूद थी, तो इस वजह से मुझे वो एरर दे रहा था। तो अब हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, वाई का बनाना है, क्योंकि वाई हमारे पास लास्ट वाली वो क्लास है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई, और यहाँ पर भी लिख दिया वाई। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ से एरर रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सी डॉट, इसके अंदर मेरे पास जो प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो इस वजह से मेरे पास ये मल्टी लेवल इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया मल्टी लेवल। अब हम देखते हैं कि हायरार्किकल हमारे पास क्या होता है। तो हायरार्किकल के लिए हमने क्या करना है, सिंपल एक क्लास बनानी है, HER क्लास। ठीक है, इस तरह से मैंने मेन मेथड बनाना है, और एक क्लास मैं ले लूँगा क्लास स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट मेरे पास एक क्लास हो गई, और एक और क्लास मैं बना लेता हूँ क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए को। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीचर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो क्लास मौजूद है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड इसको कर देता हूँ स्टूडेंट से, और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रिंट डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगा, और इसका एक्सेस मॉडिफायर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया पब्लिक। हायरार्किकल का हमने क्या देखा था कि एक सिंपल क्लास थी, वो उस क्लास को सिंपल क्लास ए भी कर रही थी और क्लास बी भी कर रही थी उसको इनहेरिट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टीचर हो गई, और स्टूडेंट को इसको मैं कर देता हूँ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, और इसी क्लास से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, और इसी तरह मैंने बना दी क्लास एक, मैंने बना दी स्टूडेंट की, और वो सिंपल वो भी यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड कर रही है। तो ये देखें, अब इसके अंदर जितनी भी मेथड्स हैं वो टीचर के अंदर भी आ चुके हैं और स्टूडेंट के अंदर भी आ चुके हैं। तो ये देखें, मैं अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, टीचर का। T इज़ इक्वल टू न्यू टीचर। ठीक है, और T डॉट, ये देखें, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और S डॉट प्रिंट डिटेल्स। अब ये देखें, स्टूडेंट के अंदर भी आ रहा है और टीचर के अंदर भी डिस्प्ले मेथड आ रहा है, और डिस्प्ले मेथड किसके अंदर मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इस तरह मेरे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम कर रही है। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, रन किया मैंने, और सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट करा देता हूँ मैं, यूनिवर्सिटी डाटा।
तो यहाँ पे मैंने सेव किया, राइट क्लिक करके मैंने जावा एप्लीकेशन, तो ये देखिए 2 दफ़ा ये प्रिंट हो रहा है। एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है टीचर के लिए और दूसरी दफ़ा प्रिंट हो रहा है स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह से हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम करती है। दोबारा समझ लो, एक मेरे पास एक पेरेंट क्लास है यूनिवर्सिटी की, और उसके अंदर मेरे पास एक और क्लास है टीचर की जो एक्सटेंड कर रही है यूनिवर्सिटी को, और एक और सेम टू सेम क्लास है स्टूडेंट की, और वो भी सेम क्लास, उसकी पेरेंट क्लास भी सेम है जो कि टीचर की है यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ये देखो कि हमारे पास जो वैसे तो जावा के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन मैं आपको एरर दिखा देता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होती है। और एरर हमारे पास क्या आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सिंपल आपने क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड जब बनाएंगे तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने सिंपल आपको इतना बताया था कि एक क्लास आ गई क्लास ए, एक आ गई क्लास बी, और एक क्लास आ गई सी, और वो सेम टाइम पे एक्सटेंड कर रही होती थी, एक्सटेंड क्लास ए को भी और क्लास बी को भी। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, क्लास इसका नाम ए तो नहीं रखते क्योंकि पहले से मौजूद है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं जी ABC, इसका नाम रखते हैं जी एनिमल, और यहाँ पे मैंने कर दिया इंट कलर इज़ इक्वल टू, इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग कलर इज़ इक्वल टू रेड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ डिस्प्ले मेथड बना दिया और इसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज करके पब्लिक मैंने कर दिया, और इसको मैंने कर दिया जी रन। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एनिमल रनिंग। ठीक है, इसके अंदर सिंपल मैंने इतना कर दिया। अब मैंने क्या किया कि क्लास डॉग एक्सटेंड्स, इसको एक्सटेंड मैंने कर दिया क्लास, इसको सिंपल इतना करते हैं, एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतना कर लो, इसके अंदर लिखो भी कुछ नहीं और हमारे पास काम हो जाएगा। या फिर इसको लिख दो यहाँ पे, इसके अंदर एक्सटेंड भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको प्रॉब्लम दिखानी है, उस केस में भी आएगी, इस केस में भी आएगी। क्लास कैट एक्सटेंड्स हमने किससे करना है, एनिमल से, और इसको करना है जी डॉग से। ठीक है, वैसे ये लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये काम इसी तरह से करेगी। अब ये देखें कि हमारे पास ये यहाँ पर ही एरर प्रोवाइड कर रहा है, ये आगे जा ही नहीं रहा क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होती नहीं है, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा। तो ये एरर हमें कंपाइल टाइम पे ही प्रोवाइड करता है। कंपाइल टाइम ये होता है कि मतलब यहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं तो इसने हमें यहाँ पर ही दे दिया, बैक एंड पे वो कंपाइल कर रहा होता है, और जब हम रन करते हैं तो तब एरर जो आती है उसको कहते हैं रन टाइम एरर। तो ये हमने डिटेल से समझ लिया कि हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल क्या होती है, मल्टीपल क्या आती है, हायरार्किकल क्या होती है, और हाइब्रिड। क्योंकि हाइब्रिड को डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया, लेकिन जावा के अंदर मल्टीपल और हाइब्रिड नहीं होते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।